everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your day 78 of Mission UPSC 2027. I hope आप लोग अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे पूरी तरीके से और आपके जितने भी टारगेट्स अभी तक चल रहे हैं डे 78 अगर आज है तो आपने पुराने सारे टारगेट्स कंप्लीट कर लिए होंगे और इवन अगर कुछ बच्चों ने आगे के चैप्टर्स भी पढ़ लिए हों क्लास 10th के रिमेनिंग चैप्टर्स साथ में 11th के, तो कोई इशू नहीं है, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और रिवीजन के तौर पे इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो नाम था चैप्टर का आपने देखा होगा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स हैं। अभी तक हम लोग सब पढ़ रहे थे 9th में 10th वाली बुक में कि डेमोक्रेसी होता क्या है। अब हम फाइनली देखेंगे कि आउटकम्स क्या निकल के आए डेमोक्रेसी से, मतलब क्या आउटकम्स रहे, पॉजिटिव आउटकम्स भी और क्या नेगेटिव आउटकम्स रहे, ठीक है। सो डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर ऑल्टरनेटिव, ठीक है। जब किसी ऑल्टरनेटिव के साथ कंपेयर करें तो हमेशा डेमोक्रेसी बेटर लगी है, चाहे डिक्टेटरशिप हो, मोनार्की हो, अनार्की हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। क्यों बेटर है? बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, enhance the dignity of the individuals, improve the quality of decision making, and it's provide a method to resolve conflict and also allow room to correct mistakes. इन सारे reasons की वजह से डेमोक्रेसी बेटर है, क्योंकि सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी है, डिग्निटी है, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इंप्रूव होती है, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अगर कोई गलती हो तो उसको अमेंड करने के लिए भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। The first step towards thinking carefully about the outcome of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. देखो, पहला स्टेप अगर हम ये सोचें कि डेमोक्रेसी का क्या आउटकम है तो हमेशा ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक सरकार का एक टाइप है, एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग, सिर्फ ये एक कंडीशंस क्रिएट कर सकता है कि ये चीज़ अचीव करी जा सकती है, ये चीज़ अचीव करने के लिए ये कंडीशंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स। ये कंडीशंस दे सकता है, हम सिटीजन्स को ही एडवांटेज लेना पड़ेगा उन कंडीशंस का और उस गोल को अचीव करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। सिर्फ वो कंडीशंस दे सकते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एडवांटेजेस किसको कैसे लेना है वो सिटीजन्स को खुद से लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, की डेमोक्रेसी के आने से अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिवनेस है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट हम कह सकते हैं। सो इन अ डेमोक्रेसी we are most concerned with ensuring that people will have a right to choose their rulers, that is and people will have to control over the rulers, कि rulers लोगों के पास राइट्स है कि वो अपने रूलर चूज़ कर सकते हैं, लोगों के पास कंट्रोल है रूलर्स के ऊपर। whenever possible and necessary citizen should be able to participate in decision making, कि जहाँ पे भी पॉसिबल लगे, जहाँ पे भी ज़रूरी लगे तो सिटीजन्स को ऐसा मौका मिलते रहना चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके, जो कहीं ना कहीं सबको इफेक्ट करता है। देयरफॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज़ अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स, ठीक है। तो देयरफॉर एक बेसिक आउटकम क्या है डेमोक्रेसी का, कि उनको एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो कि क्या है, अकाउंटेबल हो, सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल हो, कि जो भी सरकार कर रही है वो सिटीजन्स को अकाउंटेबिलिटी हो, उसके लिए वो बताए, सिटीजन्स को बोले कि हाँ हमने ये किया तो इसलिए किया, ये नहीं किया तो इसलिए किया है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स, कि जो भी सिटीजन्स की नीड्स है, जो भी सिटीजन्स के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमें पूरा करना चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। डेमोक्रेसी किस आइडिया पे बेस्ड है? डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन में। सो हो सकता है कि कुछ डिले भी हो, क्योंकि सब नेगोशिएट कर रहे हैं, मिल बांट के बात कर रहे हैं, डेलिब्रेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि डेमोक्रेटिक डिसीजंस इतने फास्ट ना हो जितने एक नॉन डेमोक्रेटिक डिसीजन हो, ठीक है। The democratic government will take more time to follow the procedures before arriving at a decisions, ठीक है। But because it has followed procedures, देखो हो सकता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम लगे डिसीजंस लेने में, प्रोसीजर्स फॉलो करके ही डिसीजंस ले, बट क्योंकि प्रोसीजर्स फॉलो करें तो यानी कि डिसीजंस होंगे सबको एक्सेप्टेबल होंगे, मेजॉरिटी डिसीजन होंगे, तो वो ये रहेगा कि चाहे लेट ही हुआ हो डिसीजन बट एटलीस्ट वो डिसीजन ऐसा है जो सब सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड मोर इफेक्टिव होगा। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज परहैप्स वर्थ इट, कि जो टाइम की ये जो कॉस्ट लग रही है डेमोक्रेटिक डिसीजंस लेने की वजह से, बट वो कहीं ना कहीं वर्थ इट है। सो डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करता है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है वो कुछ नॉर्म्स और कुछ प्रोसीजर्स के साथ लिए जाते हैं। सो सिटीजन्स वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट, कि अगर सिटीजन को ये जानना है कि डिसीजन सही तरीके से लिया नहीं गया तो ये पता करा जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी है, शी हैज़ द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी है अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ, कि अगर हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से डिसीजन लिया तो वो भी ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाएगी, वो भी क्लियर है। ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं बताया जाएगा, सब कुछ ओपन है, एग्जामिन कर सकते हैं हम डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी दोनों है।
Therefore, when we are trying to find out the outcome of democracy, इसलिए जब हम कोशिश कर रहे हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि डेमोक्रेसी से क्या आया, तो ये ज़रूरी है. इट इज़ राइट टू expect democracy to produce a government that follows the procedures and is accountable to the people. कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट तो बन रही है, जो प्रोसीजर्स फॉलो करती है और लोगों को अकाउंटेबल भी है लोगों के लिए. ठीक है, अकाउंटेबल है लोगों को. ठीक है. We also expect that democratic government develop mechanism for citizens to hold the government accountable and mechanism for citizens to take part in decision making whenever they think fit. कि हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं ऐसे मैकेनिज्म भी डेवलप कर रही है सिटीजन्स के लिए कि जो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अकाउंटेबल बनाया जा सके. मैकेनिज्म लेके आए सिटीजन्स के लिए कि वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट करें, जहाँ पे भी लग रहा है कि सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करना चाहिए वहाँ पे भी वो उनको अलाउ करे. सो डेमोक्रेसी हैव ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस. आपको पता ही है कि रेगुलर और फ्री इलेक्शंस के केस में डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं ज़्यादा सक्सेस पाई है इन सेटिंग अप कंडीशंस फॉर ओपन पब्लिक डिबेट. ठीक है, कोई भी ओपन पब्लिक डिबेट करनी हो, कुछ भी हो, तो डेमोक्रेटिक कहीं ना कहीं फ्री इलेक्शंस रेगुलर इलेक्शंस की वजह से ज़्यादा सक्सेस मिली है. बट मोस्ट डेमोक्रेसी फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस. बट कुछ डेमोक्रेसीज ऐसी हैं जो इलेक्शंस नहीं करवाती. दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट. ठीक है, ठीक है. बस ज़्यादातर डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं इलेक्शंस नहीं करा पाती. ठीक है, जो मतलब इस तरीके के इलेक्शंस जो कहीं ना कहीं सबको फेयर चांस दे रहा हो या एवरी डिसीजन में सबका डिबेट करने का, पार्टिसिपेट करने को दे रहा हो. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड. ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक पार्टी गवर्नमेंट है तो अच्छा ही हो सब. ऐसा नहीं है कि गुड रिकॉर्ड है. जब इन्फॉर्मेशन की हम बात करें सिटीजन्स के पास शेयर है, मतलब ट्रांसपेरेंसी की जब हम बात कर रहे हैं तो कहने को तो ऐसा बोला जाता है ट्रांसपेरेंट है, बट इतना अच्छा कोई रिकॉर्ड नहीं है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम इज दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम इन दिस रिस्पेक्ट. तो बस ये कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी बाकी सब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, इसलिए डेमोक्रेसी चूज़ किया गया है. ठीक है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी है जो डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है. ठीक है, इन सब्सटेंसिव टर्म इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द पीपल एंड इज लार्जली फ्री ऑफ करप्शन. ठीक है, एक अगर हम सब्सटेंसिव टर्म में बात करें तो ये रीजनेबल है एक्सपेक्ट करना डेमोक्रेसी से कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, अटेंटिव होनी चाहिए, लोगों की नीड्स और लोगों की डिमांड्स को पूरी करनी चाहिए और करप्शन फ्री भी होनी चाहिए. बट रियल लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता वो भी आपको पता ही होगा, आप लोग समझदार हैं. Democracies often frustrate the needs of the people and often ignore the demand of majority of its population. ठीक है, डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट द नीड ऑफ द पीपल. लोगों की नीड्स को कई बार ऐसा होता है फ्रस्ट्रेशन वगैरह हो गई लोगों को कि उनकी डिमांड नहीं सुनी गई, कि सिर्फ मेजॉरिटी की सुनी जा रही है, माइनॉरिटी की नहीं सुनी जा रही. तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती है. देयर इज़ वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टनली बेटर देन इट्स ऑल्टरनेटिव. एक ऐसा आप कह सकते हैं एक ऐसी डायमेंशन है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर है बाकी सारे एस्पेक्ट से, बाकी सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से. दैट इज़ कि डेमोक्रेसी एक क्या है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है. लेजिटिमेट गवर्नमेंट है कि स्लो हो सकती है, लेस हो सकती है, लेस एफिशिएंट, बट नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन. हमेशा ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिव हो या क्लीन हो. बट अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट, जो लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार है. दैट इज़ वाई एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिलता है फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की कि क्या डेमोक्रेसी है तो डेवलपमेंट होगी. देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियसली बात है. डेमोक्रेसी होने का मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट हो. जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट क्या इंडिया डेवलप्ड है? नहीं, इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, तो ज़रूरी नहीं है. ठीक है, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि कंट्री की पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, कॉपरेशन कैसा है बाकी कंट्रीज़ का, उसके साथ इकोनॉमिक पैरिटीज़ कौन सी कंट्री ने अडॉप्ट करी, बहुत सारे फैक्टर्स. सो हाउएवर द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इज नेग्लिजिबल. ठीक है, अगर हम डिफरेंस देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कि चाहे कोई लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हो या डिक्टेटरशिप, इतना डिफरेंस है नहीं दोनों में. ओवरऑल हम ये कह सकते हैं वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. की ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, बट हम ये कह सकते हैं दैट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट. डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप के सामने इस चीज़ में पीछे नहीं है. ठीक है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. देखो परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट के अलावा भी इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़. की डेमोक्रेसी का ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा कि डेमोक्रेसी का काम सिर्फ डेवलपमेंट नहीं बल्कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को भी कम करना चाहिए. डेमोक्रेसी बेस्ड किस पे, पॉलिटिकल इक्वालिटी लेके आने पे. हर इंडिविजुअल्स का हर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव के अंदर इक्वल वोट होना चाहिए या इक्वल वेट होना चाहिए, इस सेंस में कि वो भी इलेक्शन लड़ सके, नॉमिनी बन सके और वोट भी कर सके एज ए सिटीजन. ठीक है, parallel to the process of bringing individuals into the political arena on an equal footing, we find growing economic inequalities. कि देखो अगर हम बात करें बिल्कुल इसके बराबर कि
पॉलिटिकल अगर हम लेके आए कि इंडिविजुअल्स को, ठीक है, इसमें पॉलिटिकली देखिए अगर हम, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर आज भी इनइक्वालिटीज़ है। इवन नॉर्मल भी कंट्रीज़ में देखा जाए तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। तो ऐसे देखने को मिलता है कि जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, जो बहुत रिच लोग हैं, उनके पास मोर देन 70% ऑफ द नेशंस की वेल्थ उन लेस देन 2-3% ऑफ द पॉपुलेशन के पास है। ठीक है, लेस देन 2-3% ऑफ द पॉपुलेशन जो अल्ट्रा रिच हम जिनको कहेंगे, उनके पास देश की 70-80% वेल्थ उनके पास है। तो स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। और नॉट ओनली दैट, उनका जो शेयर है टोटल इनकम द कंट्री हैज़ बिन इंक्रीज, और हमेशा इंक्रीज हुए जा रहा है। बट वहीं अगर मैं बात करूँ बॉटम 5-7% लोग ऐसे हैं जिनके पास नॉट इवन 2% ऑफ इनकम है। ठीक है, हैव टू वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन, उनकी इनकम डिक्लाइन में जा रही है। समटाइम दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, एक्चुअल लाइफ में डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। की एक्चुअल लाइफ में डेमोक्रेसी ने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम करी हो, ऐसा देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी यूजुअली एक ऐसा डेवलप करा है प्रोसीजर कि कंपटीशन कहीं ना कहीं लेके आया है। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोजिव और वायलेंट। तो कहीं ना कहीं वायलेंस वगैरह, एक्सप्लोजन वगैरह होने के कम चांसेस हो गए क्योंकि कंपटीशन आ गया। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। कोई एक ऐसी सोसाइटी नहीं है जो परमानेंटली अलग अलग ग्रुप्स में, चाहे कोई भी कास्ट के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस में, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे कन्फ्लिक्ट हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। कभी ना कभी कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट आ ही जाते हैं किसी ना किसी ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम, कास्ट, क्लास, वट एवर। बट वी कैन सर्टनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेज। बट हम धीरे धीरे क्या होता है, हम सीखने लग जाते हैं कि यार ये डिफरेंसेज अगर है तो वी शुड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, वी शुड रिस्पेक्ट एवरी टाइप ऑफ पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है। ठीक है, ये डेमोक्रेसी हमको लेके आता है, सिखाता है। एंड वी कैन ऑल्सो इवॉल्व विद मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेज की हम कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी रहना सीख जाते हैं। सो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। अगर ऐसा आउटकम चाहिए तो डेमोक्रेसी उसके लिए बेस्ट है। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस जो है, सोसाइटी में डिफरेंसेस है, डिविजन्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो कहीं ना कहीं उनको हैंडल करना इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम्स। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को 2 कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए अगर ये आउटकम चाहिए। कि ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। कि सिर्फ डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि रूल करो मेजॉरिटी जो जीत रहा है, बल्कि माइनॉरिटी को भी ध्यान में दो। मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ काम करना चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट के फंक्शन ढंग से हुए। ठीक है, एक जनरल व्यू आए, मेजॉरिटी का भी देख के ध्यान में रखा जाए और माइनॉरिटी का भी ध्यान में रखे जाए। एंड दे आर ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। ऐसा ना हो कि एक डिसीजन परमानेंट ले लिया जाए। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो भी मेजॉरिटी ने रूल किया वो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए मतलब रूल बाय मेजॉरिटी बन जाए कि रूल क्योंकि आप जीते हो तब आप ही सब कुछ मेजॉरिटी में होगा, रिलीजन के बेसिस में, रेस के बेसिस में कि भाई मेजॉरिटी लोग जो है हिंदू के हैं तो हिंदुइज़म ही चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन, कि कोई भी डिसीजन अगर हो रहे हो, कोई भी इलेक्शंस अगर हो रहे हो, अलग अलग पर्सन्स और ग्रुप्स एक मेजॉरिटी बनाया जा सकता है। दैट सिंपली मीन्स रूल ऑफ मेजॉरिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि कम्युनिटी का ग्रुप बन जाए। ठीक है, डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजॉरिटी एट सम पॉइंट। डेमोक्रेसी कब रहती है, जब हर एक सिटीजन के पास चांस है कि वो मेजॉरिटी में रहे कभी ना कभी। तो इस बार कोई और पार्टी बन गई मेजॉरिटी में तो अगली बार दूसरी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। इफ़ समवन इज़ बेयर्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, अगर किसी को हटाया जा रहा है, रोका जा रहा है मेजॉरिटी में आने में सिर्फ बर्थ के बेसिस पे, तो डेमोक्रेटिक रूल सीज करता है टू बी अकोमोडेटिव फॉर दैट पर्सन और ग्रुप। ठीक है, कि वो फिर उस टाइम पर डेमोक्रेसी का रोल प्ले होता है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। देखो, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं बाकी सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, सुपीरियर है डिग्निटी और फ्रीडम को प्रमोट करने के लिए। हर एक इंडिविजुअल क्या चाहते हैं, वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग। हर एक इंडिविजुअल ये चाहते हैं कि उसको रिस्पेक्ट मिले सामने वाले से। हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमें हर कोई रिस्पेक्ट करे, हम हर किसी की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, सो ऑफन कन्फ्लिक्ट अराइज, लड़ाइयाँ होती हैं इंडिविजुअल्स के बीच में बिकॉज किसी को ऐसा लगता है कि उनको रिस्पेक्ट नहीं मिली या कुछ किसी न किसी वजह से। बट डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि लोगों के अंदर डिग्निटी है, लोगों के अंदर फ्रीडम है। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस एटलीस्ट इन प्रिंसिपल। कि डेमोक्रेसी ने हमेशा ये कोशिश की कि डिग्निटी और क्या रिस्पेक्ट को लेके आया जाए। दिस हैज़ बीन अचीव इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसीज। ठीक है, अलग अलग तरीके से अचीव किया गया अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग democratic system में। For societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal। वो societies जो बनाई गई है उन बेसिस पे सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन पे, इट इज़ नॉट अ मैटर
टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। देखो सोसाइटीज़ जो है इतने टाइम से जो बनी है सबऑर्डिनेशन डोमिनेशन की, कोई किसी को लीड कर रहा है, कोई सुपीरियर है, कोई सबऑर्डिनेट है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई मतलब कि इंडिविजुअल्स तो सारे इक्वल, ऐसा नहीं है। सबऑर्डिनेशन डोमिनेशन भी है, बट इट इज़ ऑल्सो मैटर टू रिकॉग्नाइज कि इंडिविजुअल्स वैसे इक्वल है, चाहे कितने भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट सिस्टम चलता हो, बॉस और वो चलता हो वर्कर, बट कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को सबको ट्रीटमेंट इक्वल मिलना चाहिए। लॉन्ग स्ट्रगल बाय वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे दैट रिस्पेक्ट टू एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। कि विमेंस ने इतना स्ट्रगल किया तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे ये भी ज़रूरी बन गया एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर कि विमेन को इक्वल रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, दैट डज नॉट मीन कि विमेन को हमेशा ट्रीट किया जाए रिस्पेक्ट के साथ, बट इट ऑल्सो मीन्स कि अगर एक बार ये प्रिंसिपल हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो ये विमेन के लिए ईजियर हो जाएगा टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट वॉट इज़ नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मॉरली। अगर एक बार हम सबने ये माइंड में डाल लिया कि विमेन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक प्रिंसिपल बना लिया, तो कहीं ना कहीं विमेन अपने लिए लड़ सकती है उन चीज़ों के लिए भी जो आज भी लीगली एक्सेप्टेबल नहीं हो या मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं हो। एक नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये अनएक्सेप्टेबिलिटी जो है वुड नॉट हैव लीगल बेसिस, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल एंड मॉरल फोर्स देयर। ठीक है, कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में आज भी ये लीगल नहीं बना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों को फ्रीडम और डिग्निटी आज भी लोग नहीं मानते हैं कि लीगल और मॉरल फोर्स है ही नहीं वहाँ पे। सेम चीज़ कास्ट इनइक्वालिटी को लेके कि आज भी लोग कास्टिज्म चलता है, डिस्क्रिमिनेशन चलता है कास्ट के बेसिस पे। सो डेमोक्रेसी इन इंडिया स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। कि डेमोक्रेसी जो है इंडिया में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन किया उसने। ठीक है, जो भी क्लेम्स है डिसएडवांटेज लोगों के लिए, डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट के लिए, कि उनको इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली जाए। There are instances still of caste-based inequalities and atrocities, but these lack the moral and legal foundations. आज भी देखने को मिलता है कि कुछ inequalities और कुछ atrocities देखने को मिलती है, but still कहीं ना कहीं उसमें भी moral और legal foundations की कमी है। Perhaps it is the recognition of that makes ordinary citizens their democratic right, but ये recognition ही है जो ordinary citizens को एक democratic right देता है। Expectations from democracy also function as the criteria for judging any democratic country। कि डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है एक काम करना चाहिए किस तरीके से, कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को जज करने के लिए क्राइटेरिया बनना चाहिए। कोई भी डेमोक्रेसी अगर एक टेस्ट पास कर देती है तो हम कहीं ना कहीं दूसरी तरफ चले जाते हैं। जैसे हम लोग कोई एक सामान खरीद लेते हैं, अगर हम एक चीज़ खरीद लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब तो हमें दूसरी चीज़ भी चाहिए। तो एक डेमोक्रेसी जब एक टेस्ट पास कर देती है तो कहीं ना कहीं वो दूसरा टेस्ट इवॉल्व करती है। जैसे कि लोगों को ऐसा लगता है कि एक बेनिफिट मिल गया तो हमें ऐसा लगता है कि हमें और से और बेनिफिट मिलते रहने चाहिए, सो दैट डेमोक्रेसी बिकम्स इवन बेटर। इसीलिए व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शन, जब हम पूछा जाता है लोगों से कि डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है, तो हमेशा लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस ले आते हैं, अपनी कंप्लेंट्स ले आते हैं। जो अच्छा है वो तो नहीं, जो और अच्छा हो सकता है वो बताते रहते हैं। ठीक है, द फैक्ट दैट पीपल कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। कि ये फैक्ट कि जो लोग कंप्लेन करते हैं वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की सक्सेस का एक रीज़न है। ये दिखाता है कि किस तरीके से लोगों ने एक अवेयरनेस है लोगों के अंदर, लोग बता पा रहे हैं कि ये कमी है तो कैसे करा जा रहा है उसको, और एबिलिटी की एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, एंड टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स एंड दी एट दी हाई एंड माइटी। ठीक है, अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शोज सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। ये जो लोगों का एक्सप्रेशन है डिससेटिस्फाई हो रहे हैं डेमोक्रेसी से, या जो भी सेटिस्फाई डिससेटिस्फाई, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट इसी वजह से सक्सेस कर पा रहे हैं। इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन। कहीं ना कहीं लोगों का स्टेटस चेंज करने में हेल्प कर रहा है। ज़्यादातर इंडिविजुअल्स ये बिलीव करते हैं कि दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज़ रन एंड टू देयर सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, ज़्यादातर इंडिविजुअल ये बिलीव करते हैं कि अगर वो वोट देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार एक थोड़ा सा भी डिफरेंस आ सकता है कि मेरा एक वोट हो सकता है महत्वपूर्ण रहे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहे, तो मुझे इलेक्शन में वोट देने जाना चाहिए, और ख़ुद के लिए भी ज़रूरी है। तो लोगों के अंदर अब ये सेंस ऑफ बिलीव आ गया है। ठीक है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। सो दिस वॉज अबाउट इट। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टारगेट के साथ, जिसमें हम इस टारगेट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। गुड नाइट, टेक केयर।